ये मामूली चीज नहीं है, जे एडवांस्ड है रा छोरे। एग्जाम पेपर सेट होता है एक प्रीमियम प्रोफेसर्स के ग्रुप द्वारा, एक पैनल द्वारा। तो कंपटीशन तो भाई साहब बढ़ चुका है, पर क्या जे एडवांस का पेपर और टफ हो के आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है? आइए इस रफ्ता रफ्ता डर जाएंगे हम, किश्तों में मर जाएंगे। डर तो लगता होगा साहब, पसीना भी आता होगा, क्योंकि जे एडवांस 2025 के लिए अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाह ये या खबर ये कि जे एडवांस 2025 का पेपर जो कि आईआईटी कानपुर बनाने वाला है, वो अभी तक का टफेस्ट एवर जे एडवांस का पेपर होने वाला है। पर क्या ये बात सत्य है? क्या इसमें झूठ है? क्या ये अफवाह है या ये सच खबर है? इसकी पुष्टि हम अभी 5 मिनटों में कर देंगे। अगर आपकी भी प्रिपरेशन इस बात से इफेक्ट हो रही है, आप भी इस चिंता में हो कि आने वाला पेपर आपके लिए बहुत कठिन साबित होने वाला है, तो मुझे अपने 5 मिनट दो। आइए जान लेते हैं। जे एडवांस जो कि आज का प्रारूप है, वो 1961 से स्टार्ट हुआ भाई साहब। 1961 से ये परीक्षा चली आ रही है। पहले ये परीक्षा आईआईटी जेई के नाम से होती थी। 2012 तक ऐसे ही चला, एआई ट्रिपल ई और आईआईटी अलग होता रहा, और फिर 2013 में इसको जेई मेन और जेई एडवांस्ड कर दिया गया। जेई मेन एज अ क्वालिफाइंग परीक्षा सेट कर दी गई, और फिर आज जिस प्रारूप में जेई एडवांस है ओरिजिनली, वो 2018 में एज अ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट किया गया। इसके पहले 2017 तक वो पेन एंड पेपर मोड में चला आ रहा था। अगर हम बात करें इसके कंडक्ट होने की, देश की 7 प्रीमियर आईआईटीज इसको कंडक्ट कराती है इन अ साइक्लिक मोड। 2006 में आप देख सकते हैं आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट कराया, 2007 में आईआईटी बॉम्बे ने, इसी तरह साइक्लिक मोड में ये कंडक्ट होता है। हर 7 साल पे एक आईआईटी को मौका मिलता है जेई एडवांस का पेपर कंडक्ट कराने का, और इस बार 2025 का जो पेपर है वो आईआईटी कानपुर कंडक्ट कराने वाला है। इसके पहले आप देख सकते हैं कि 2018 में और 2011 में आईआईटी कानपुर इस पेपर को पहले कंडक्ट करा चुका है। तो क्या टफनेस लेवल इसका रहने वाला है, क्या सत्य है क्या झूठ है, हम सब पे आएंगे। पर सबसे पहले जरा हम देखें कि स्कोर्स या फिर ट्रेंड्स क्या कहते हैं। 2019 में अगर जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए 89.75 परसेंटाइल चाहिए था, तो 2024 आते आते ये परसेंटाइल बढ़ के 93.23 हो गया फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। अगर हम बात जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए करें तो 78.21 था, और बढ़ के हो गया है 81.32। ट्रेंड्स और एनालिसिस भी यही कह रहे हैं भाई साहब कि परसेंटाइल स्कोर्स बढ़े हैं, यानी कि कट ऑफ्स बढ़े हैं, यानी कि बच्चे की तैयारी का लेवल बढ़ा है। और ये आपके लिए खतरे की घंटी जरूर हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अगर आप भी चाहें तो आप जेईफिनिटी चैनल से अच्छे से तैयारी करके अपने प्रीमियर, अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। और अगर आगे डेटा की बात करें तो अगर हम 100 परसेंटाइल स्कोरर्स की भी बात कर ले, तो 2019 में अगर 24 बच्चों ने जेई मेंस में 100 परसेंटाइल स्कोर किया था, तो ये संख्या 56 हो गई है, 56 हो गई है 2024 में। और डेटा की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ये एग्जाम दे रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, यानी कि 11.47 लाख अगर 2019 में ये पेपर दे रहे थे, तो 2024 में 14 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया है। और 2025 यानी कि आपकी ड्रीम ईयर, आपका वो ईयर जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है, जिसमें आप जेई देने वाले हो, उस साल में ऑलमोस्ट 15 से 16 लाख बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेई देंगे। और अगर कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, आईआईटी की सीट्स तो उतनी ही है, 17.5 से लेकर 18,000। जेई एडवांस के लिए भी केवल 2.5 लाख बच्चा ही क्वालिफाई करने वाला है। तो कंपटीशन तो भाई साहब बढ़ चुका है, पर क्या जेई एडवांस का पेपर और टफ हो के आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है? आइए इस मिथ को हम जानते हैं, सच है झूठ है क्या है। सबसे पहली बात, ये बिल्कुल फेक खबर है, झूठ है या मिथ है कि कोई भी एक सिंगल आईआईटी किसी पेपर की टफनेस लेवल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी गवर्निंग बॉडी होती है या जो भी आईआईटी कंडक्ट कराती है जेई एडवांस के पेपर को, वो केवल एग्जामिनेशन प्रोसेस के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, जैसे आपकी एडमिट कार्ड का इशू, आपका जब आंसर कीज रिलीज होनी है, रिजल्ट निकलना है या नहीं निकलना है, कब क्या होना है, वो सारे इश्यूज वो आईआईटी गवर्न करता है, वो देखता है फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द प्रोसेस। पर एग्जाम पेपर सेट वो आईआईटी नहीं करता है भाई साहब। एग्जाम पेपर सेट होता है एक प्रीमियम प्रोफेसर्स के ग्रुप द्वारा, एक पैनल द्वारा, जो कि सारी आईआईटीज और एनआईटीज के होते हैं। एग्जाम पेपर को एक आईआईटी, सिंगल आईआईटी सेट नहीं करता। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जेईई एडवांस पेपर इज नॉट सेट बाय अ सिंगल आईआईटी बट रादर बाय द एक्सपर्ट्स फ्रॉम मल्टीपल
इंस्टीट्यूट्स, और ये मल्टीपल इंस्टीट्यूट देश के सबसे उच्चतम इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आईआईटीज होते हैं, एनआईटीज होते हैं, आईआईएससी होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने 2016 का जो पेपर बनाया था उसको अभी तक का टफेस्ट एवर पेपर माना जाता है। पर अगर वो पेपर आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया होता तो 2023 में जब आईआईटी गुवाहाटी अपना पेपर फिर से कंडक्ट करा रहा था तो वही ट्रेंड फॉलो होना चाहिए था, बहुत टफ पेपर आना चाहिए था, जबकि ये ट्रेंड फॉलो होते हुए नहीं देखा गया। पेपर बहुत ही मॉडरेट था 2023 का, और इसीलिए कोई सिंगल आईआईटी इन्फ्लुएंस नहीं करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पेपर एक पैनल द्वारा बनाया जाता है, वो पैनल सभी कॉलेजेस के प्रोफेसर्स का होता है, और जो आईआईटी होती है, द आईआईटी जो कि कंडक्ट करा रही होती है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिट कार्ड इशुएंस, आंसर की रिलीज, रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड अदर फैक्टर्स फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। यानी कि अभी तक मार्केट में जो मिथ फैल रहा था, हर साल जो खबरें आती थी कि फलाना आईआईटी पेपर बनाएगा तो टफ बनाएगा, फलाना आईआईटी बनाएगा तो ऐसा बनाएगा वैसा बनाएगा, उन खबरों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्योर एंड प्योर अफवाहें हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को इन चक्करों में बिल्कुल हैम्पर मत होने दें, और तरीके से और बहुत तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, वरना आपका पोपट हो जाएगा, और जिनको धंधा कमाना है वो तो धंधा कमाते रहेंगे। The decision about the JEE Advanced paper pattern, types of question, total marks, marking scheme, फलाना डिमका depends on the premium panel of professors from all IITs। समझ गए ना बंधु? अब आगे कंक्लूजन इससे क्या निकलता है? कंक्लूजन आपके लिए ये निकलता है कि किसी भी डिफिकल्टी लेवल का कोई भी लेना देना जेईई एडवांस के पेपर से नहीं है। मतलब जेईई एडवांस का जो पेपर है वो किसी बांध के तौर पे नहीं बनाया जाता कि यार इसी डिफिकल्टी लेवल का होना चाहिए। किसी भी तरह के डिफिकल्टी लेवल का हो सकता है। आपके हाथ में भी वो नहीं है, ना वो मेरे हाथ में है, ना वो किसी के हाथ में है। वो जिनको बनाना है उनके हाथ में, वो जैसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे ही, और हमें वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स हमारे हाथ में है, हमारी प्रिपरेशन। हम अपनी प्रिपरेशन को जितना स्ट्रांग रख पाएंगे उतना चांसेस है कि हम वो क्वेश्चंस, हम वो पेपर फोड़ पाएंगे, और नहीं तो जयराम जी की। एक और बात, परसीव्ड डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये है, परसीव्ड डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये है कि अगर कोई पेपर है उसमें कोई क्वेश्चन है वो मुझे आसान लग रहा है, तो हो सकता है वही आसान क्वेश्चन आपके लिए टफ हो। यानी कि ये बहुत सब्जेक्टिव बात है कि किसको क्या डिफिकल्ट लग सकता है और क्या आसान लग सकता है। तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। और डिफिकल्टी लेवल ऑफ द जेईई एडवांस पेपर इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय एनी पर्टिकुलर ट्रेंड। किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है जेईई एडवांस का पेपर। जेईई एडवांस का पेपर अपने आप में बिल्कुल यूनिक चीज़ है, और वो किसी आग बंद करके ट्रेंड या फलाना चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। इसलिए इन चीज़ों से आप बिल्कुल सचेत रहें कि पेपर अगर कोई लीक करने के फेरे में है या कोई कुछ करने के फेरे में, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, ये मामूली चीज़ नहीं है। जेईई एडवांस्ड है छोरे। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल जेईफिनिटी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।